केस स्टडी से लिया हुआ प्रॉब्लम CBSE 2025 का। ए स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए चैरिटी रन टू रेज फंड फॉर ए लोकल हॉस्पिटल। द रन इज प्लान्ड एज ए सीरीज ऑफ राउंड अराउंड ए ट्रैक with each round being 300 meters. To make the event more challenging and engaging, the organizer decided to increase the distance of each subsequent round by 50 meters. For example, the second round will be 350 meters and third round will be 400 meters. The total number of round planned is 10. चैरिटी रन जो इस प्रकार का राउंड ट्रैक में ऑर्गेनाइज किया है, अगर पहला राउंड ए से स्टार्ट होगा, ये अगर 300 मीटर है तो सेकेंड राउंड सपोज इस डायरेक्शन में जाने से 50 मीटर ज़्यादा 350 में ख़त्म होगा सेकेंड राउंड। इस प्रकार से हो सकता है या इस प्रकार से भी हो सकता है, पहला राउंड का रेडियस कम हो, दूसरा राउंड का रेडियस ज़्यादा हो, इस प्रकार से भी ये किया जा सकता है। सो 10 राउंड होना है, जो 50 मीटर करके हर राउंड का लेंथ बढ़ रहा है। सो पहला अगर इसका राउंड को फर्स्ट टर्म बोलने से ए या A1 इक्वल टू A1 का लेंथ 300 मीटर हो रहा है, A2 का लेंथ 350 मीटर हो रहा है, A3 का लेंथ 400 मीटर हो रहा है। सो इस प्रकार से देखा जाए तो ये A1 A2 A3 A10 जो है, A10 का वैल्यू जो भी हो, ये एक AP फॉर्म कर रहे हैं जिसमें D का वैल्यू 50 मीटर है। हमारे पास जो भी डिफरेंट राउंड का लेंथ है उसको हम एक AP के फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म करके 10 टर्म लेके एक AP कंसीडर कर सकते हैं जिसमें कॉमन डिफरेंस 50 हो। सो क्वेश्चन इस प्रकार से है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। राइट द फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सॉल्यूशन, द लेंथ ऑफ ट्रैक in round first, second, max and AP arithmetic progression with A equal to 300 है and D equal to 50। Therefore फोर्थ टर्म मतलब A4 इक्वल टू A प्लस 3D, दैट मीन्स A का वैल्यू 300 प्लस 3D का वैल्यू 50, 300 प्लस 150 450। A5 A प्लस 4D, A का वैल्यू 300, 4 इंटू D का वैल्यू 50, 300 प्लस 200 500 मीटर। इसका मतलब फिफ्थ राउंड का लेंथ 500 मीटर होगा। सिक्स्थ राउंड में लेंथ क्या होगा, A प्लस 5D, 300 प्लस 5 इंटू 50, 300 प्लस 250 550। सिक्स्थ राउंड में लेंथ 550 होने वाला है। नेक्स्ट क्या बोला है, सेकेंड वन में डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ एथ राउंड, दैट मीन्स A8 निकालना है। A8 इक्वल टू A प्लस 70, A हो गया 300, 7 इंटू 50, 300 प्लस 350 650। Therefore distance of the eighth round
इज, एथ राउंड का डिस्टेंस कितना होगा 650 मीटर। उसके बाद में फाइंड द टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग 10 राउंड, डेट मीन्स S10 निकालना है। सो थर्ड का सॉल्यूशन S10, S10 इक्वल टू 10/2 2a प्लस 9d 5 2 into 300 plus 9 into 50 5 600 plus 450, that is equal to 5 into 1050 1050 होने से 5250 मीटर। So find a total distance run after completing 10 round. So 10 राउंड कंप्लीट किया है तो टोटल डिस्टेंस होगा 5250, 5 किलोमीटर 250 मीटर। नेक्स्ट बोला इफ ए रनर कंप्लीट ओनली 6 राउंड व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस रन बाय द रनर। सो 3 का बी, 3 का ए था। इफ द रनर कंप्लीट ओनली 6 राउंड व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस रन बाय द रनर, दैट मीन्स S6 निकालना है। S6 इक्वल टू 6/2 2a प्लस 5d 3 2 into 300 plus 5 into 50, that is equal to 3 600 plus 250 3 into 850 24 2500 50 0 5 3 is 15 24 25 meter. So if a runner complete only 6 round, what is the total distance run by him is 2250 मीटर। सो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।